देखो, एक बात मेरी मान के 2024 के इस टॉपर की आंसर कॉपी देख लेना। इससे तुम्हें फायदा ये मिलेगा कि जब तुम कल एग्जाम में या जिस दिन भी तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम में अपनी कॉपी लिख रहे होगे, तो जो गलतियां तुम एग्जाम हॉल में करने वाले हो उनको मैं अभी तुम्हें समझा दूंगा और वहां पे ये गलतियां नहीं करनी, जिससे तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे। क्या गलती नहीं करनी है भैया? इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत परेशान मत होना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कौन सा है भाई? @rankersboards। ठीक है, इस पर जाकर तुम आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और चीजों को समझ लेना। चलो आ जाओ, देखो अब सेक्शन ए करना हम स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने सेक्शन ए से स्टार्ट किया, तो सेक्शन ए में क्या करेंगे भाई? जब भी हम आंसर्स को लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, पहली बात कि ऑप्शनल क्वेश्चन में कभी भी सीक्वेंस नहीं इधर उधर करनी है। बाद वाले क्वेश्चन में सेक्शन में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन जो करेक्ट है वो लिखेंगे और उसके आगे जो उसका आंसर है उसको भी लिखेंगे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसको लिखते हैं, कई सारे बच्चे सिर्फ इसको लिखते हैं। नहीं भाई, सिर्फ ये से काम भी नहीं चलेगा और सिर्फ ये से भी काम नहीं चलेगा, दोनों ही चीजें आपकी इंक्लूड करनी है। ध्यान रखेंगे हर एक आंसर्स में जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको इस तरीके से लिखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, कोई गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, एक बार काटेंगे, एक बार काटेंगे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ये काम नहीं करना है, बहुत गंदा लगने लगता है कॉपी। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके मन में आपके कॉपी के प्रति इंप्रेशन खराब होता है। तो ये वाली गलती नहीं करनी है, एक बार काटेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपके ये सारे सवाल हो गए कि सेक्शन ए हो गया। अब आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको सेक्शन बी करना है, सेक्शन सी करना है, सेक्शन डी करना है, जो भी करना है, कोई भी सेक्शन करो, बस उसको आप यहाँ पर लिखो। एक और काम मैं कहता हूँ कि कभी भी आपका जो है कि कॉपी ये कंप्लीट हो गया, अगर बहुत ज़्यादा पेज है तो स्टार्ट कर दो वहीं से। अगर ये बहुत नीचे खत्म होता है, सिर्फ इतना ही पेज बचा हुआ है, सपोज क्या है कि ध्यान समझना इस बात को कि ये तुम्हारी कॉपी है, यहाँ पे देखो ये तुम्हारी कॉपी है और यहाँ से यहाँ तक पूरा तुमने किया और यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन कंप्लीट हुआ, तो ये नहीं कि सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट करें, नहीं, ये छोड़ दो इतना, फिर एक नया पेज खोलो और यहाँ पर लिखो सेक्शन सी। इससे क्या होता है ना, कंफ्यूजन नहीं होता एग्जामिनर के मन में। अब सपोज इस बच्चे के पास काफी पेज था तो इसने वो वाली काम नहीं किया, यहाँ पे इसने सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। एक और काम मैं ये कहता हूँ कि जब कोई सेक्शन कंप्लीट हो गया तो एक बार लाइन खींचकर ये ऐसे कर दो कि भैया यहाँ पर हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब दूसरे सेक्शन में हम चल रहे हैं, ये कर दिया। दूसरी बात, मार्जिन थोड़ा सा यूज कर लेना, दोनों तरफ मार्जिन बना लेना ताकि इसके मार्जिन के अंदर रहेगी कॉपी तो बहुत सुंदर लगती है और कोई गलती नहीं होती है। सेक्शन सी अगर इस बच्चे ने स्टार्ट किया है तो जो आंसर लिखेगा, अब सपोज 25 में आपका दो ऑप्शन है, 25 में आपका ए है और बी है, अगर आप बी कर रहे हो तो 25 का बी लिखोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे काम कर लेना। आंसर लिखेंगे कैसे भैया? आंसर में जो पहले सवाल पूछा जाता है पहले तो वही लिखते हैं कि किस वेज, जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट वेज में क्लासिफिकेशन तो लिखते हैं ना, क्लासिफिकेशन एज फॉलोज, फॉलोइंग वेज, तो वो लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर अपना क्या करना शुरू कर दिया, ऑप्शन वाइज हमने चीज़ों को करना शुरू कर दिया। पहला ऑप्शन उसका हम पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं ना, दूसरा, तीसरा, फिर अगर कंक्लूजन पूछा तो कंक्लूजन, इस तरीके से इंक्लूड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते करते देखो कहीं छोटी सी गलती हुई उसको एक बार काटा, बस ये काम करना है। अब कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके टॉपिक्स को आपको क्या करना होता है भाई, हेडिंग वाइज लिखना होता है, तो हेडिंग को अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हेडिंग आपकी दिखे, इस तरीके से हेडिंग, और हेडिंग के अंदर उसको इलोबरेट कर लेंगे। जितनी भी हेडिंग्स आपको इंक्लूड करनी है इस तरीके से आप लिखेंगे। अब मान लीजिए कि आपको सेक्शन चेंज करना है, सेक्शन आपने चेंज कर दिया, यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर इस बच्चे ने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया। सेक्शन सी कंप्लीट करने के बाद एक नए पेज से हम सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन डी के भी सवालों को उसी तरीके से आंसर लिखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगती है उसको अंडरलाइन जरूर कर देंगे। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का ध्यान वहां जाता है और उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिखाई देते हैं तो उसे समझ में आता है कि हाँ बच्चे को चीजें पता है, ठीक है। तो ये कर दिया तुमने। इसी तरीके से हम सेक्शन डी के हर एक सवाल को करेंगे, 5 मार्क्स को 5-5 पॉइंट में करेंगे और वर्ड लिमिट का ध्यान देंगे ना, तो पॉइंट में कम से कम तुम्हारे एक पॉइंट में 2 से 3 लाइन तो होनी चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आपने सेक्शन डी भी अगर कंप्लीट कर लिया, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बच्चे ने जिस तरीके से किया हुआ है। ये बीच में एक मैप इंक्लूड हो गया, मैप के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन डी जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेक्शन ई स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ई क्या है, बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन वाले सेक्शंस होते हैं। यहाँ पर भी आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे कि वही वाला आंसर आप कर रहे हैं। इसको हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, यानी पूरा एकदम मिक्स कर दें, आपको कॉपी इनफ मिलेगी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक।
आपने पूरा सेक्शन ई कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शन बी आपने अभी छोड़ा था वो ध्यान रखना है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए 2-2 पॉइंट, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए 2-2 पॉइंट, 2-2 पॉइंट में करके अपना 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अब आखिरी है आपका मैप वर्क। मैप वर्क में 2 आंसर्स आपको लिखने होते हैं जो आपके मैप पर डिस्क्राइब होते हैं, उनको बताना होता है कि 2, तो सेक्शन अप में उसके बाद आपका मैप होता है, वो भले से बीच में आपको दिख रहा है बट मैप को आपको मैं समझा देता हूँ। मैप में आपको क्या ध्यान रखना है, मैप में आपको कोई भी चीज अंदर नहीं इंक्लूड करनी है। ये थोड़ा सा दिखा देता हूं, मैप कहाँ चला गया भाई, आजा 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 आजा, आई थिंक नीचे ही होगा। एक बार मैप दिख जाए, यहाँ है, ठीक है। थोड़ा मैप को समझ लेते हैं। मैप पे खास बात यह है कि जो भी आपको पॉइंट्स लोकेट करने हैं, जैसे ए पॉइंट है तो यहाँ पर लिख दिया नागपुर स्टेशन, यहाँ पर भी आंसर लिख देंगे और आंसर्स में भी लिख देंगे इसको। बी पॉइंट हमें डांडी गुजरात को दिखाना था तो बी पॉइंट को हमने डांडी गुजरात दिखा दिया। अब जो पॉइंट्स आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट्स को लोकेट करने होते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, एक पॉइंट वहाँ पे बनाएंगे और इसको एरो करके बाहर लिखेंगे। कई सारे बच्चे इसी में कर देते हैं, वहां पर एग्जामिनर कंफ्यूज होता है और कहीं एग्जामिनर कंफ्यूज हुआ तो आपके नंबर भी काट सकता है। तो मेक श्योर चीजों को बाहर निकालकर, जैसे क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है तो इसी तरीके से कि ये पॉइंट क्या है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये आप मैप को समझ लीजिएगा और आपको एग्जाम में बहुत पैनिक नहीं होना है, नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करनी है, शुरू से लेकर अंत तक स्पीड मेंटेन करनी है और राइटिंग मेंटेन करनी है। ये नहीं कि शुरू में बहुत अच्छा लिख रहे हैं और लास्ट तक आते आते चीज़ें बहुत ख़राब हो जा रही हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस तरीके से इस बच्चे ने किया है उसी तरीके से आप भी लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपर्स के आंसर कॉपी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप एग्जाम में भी उसी तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।